Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher. Class 9 chemistry chapter number 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करना है, जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। इस टॉपिक के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है और इस टॉपिक को हमने आज डिस्कस करना है। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो वो बहुत ही स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। तो डिफरेंट वेरियस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम जो है वो एटॉमिक मास रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरह की टर्म है कि इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट का मास जो है या उसका एवरेज मास कह लें, उसको आप कंपेयर करेंगे कार्बन 12 आइसोटॉप के एटॉमिक मास के साथ। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज मास, कि एक भी कोई भी एलिमेंट है, उसी एलिमेंट का जो एवरेज मास हमारे पास आ रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कार्बन 12 आइसोटॉप के 1/12 मास का मतलब क्या है कि अगर आपके पास उसका मास 12 है तो उसको जब आप 1/12 करेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो उसके साथ कंपेयर करना एक एलिमेंट के मास को, वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सिंपली इतना याद रखिएगा कि आपके पास किसी भी एलिमेंट का जो मास है या एवरेज मास है, उसको जब आप कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ 1/12 जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपका कौन सा मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर कार्बन 12 आइसोटॉप है, अब आइसोटॉप क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है इनका। सेम एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं इनके अंदर। तो इस तरह के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप। तो यहाँ उसने कहा है कार्बन 12 आइसोटॉप है, उसके 1/12 के साथ आप कंपेयर करके, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन 12 का मास 12 है तो आप उसको जब 1/12 करेंगे वो बेसिकली क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करके, इसके साथ कंपेयर करके रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आइसोटॉप की टर्म भी जो है वो हमने डिस्कस कर दी है। इसका यूनिट जो है बेसिकली वो क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या हम इसको AMU लिखते हैं, 1 AMU। हम इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली 1 AMU जो है वो इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में इसके साथ मेंशन करना पड़ेगा और ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम AMU में लिखते हैं, उसने हमें दिया हुआ है 1.0073। अब अगर आपने इसको AMU से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपके पास उसने आपको AMU की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, आपने जस्ट इस AMU वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो आपका मास ऑफ प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्राम, जो कि क्या है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन था 1.0087 AMU। इसको आपने किस तरह से कन्वर्ट किया, इस वैल्यू को आप AMU की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ग्राम में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है कि 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU है। तो इसको आप जस्ट AMU की वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम। तो इस तरह से आप AMU से जो है वो ग्राम में कन्वर्जन करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की। आपके पास AMU की जो वैल्यू है जो यहाँ पे उसने आपको दी हुई है, और ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।